तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आपने थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करूंगी। अगर आप मेरी वीडियो ये वॉच करने के लिए आए हो कि मेडिकल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप फाइनल मेरिट तक पहुंच गए हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल गाइस। तो चलिए अब वो हम समय वेस्ट नहीं करेंगे, मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम चंचल है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से हूँ। तो चलिए आज हम बात करेंगे मेडिकल के बारे में। तो मेडिकल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं तो आप नोट कर लीजिए। तो डॉक्यूमेंट्स में पहले हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट चाहिए होंगी, और मैं कहूँगी आप सारे डॉक्यूमेंट्स पहले कॉपी तो ले जाना ही। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बताऊँगी उनकी 5-5 कॉपी लेके जाना, और प्लस ओरिजिनल भी लेके जाना। वो हो सकता है कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखें वापस कर देते, वो लोग रखते कॉपी ही हैं, लेकिन आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेके जाना, वरना प्रॉब्लम हो तो ये सही नहीं है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाना। तो ये तो हो गया हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट लेके जाना, और आधार कार्ड और पैन कार्ड के बारे में मैं आपको बता दूं। पैन कार्ड आपको जिनका है वेल एंड गुड, और जिनका पैन कार्ड नहीं है वो पैन कार्ड बनवा लें, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग में जाओगे तो वहाँ पे पैन कार्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जो आपका पैन कार्ड से ही आपका खाता वहाँ पे खुलेगा जिसमें आपकी सैलरी आएगी। तो पैन कार्ड आप ज़रूर बनवा लीजिए, अभी से अप्लाई कर दीजिए तो आपका पैन कार्ड बन जाएगा, ठीक है। और 10 फ़ोटो 10 से प्लस ही लेके जाना, कम नहीं लेके जाना, क्योंकि फ़ोटो कम नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ 20-25 फ़ोटो आप लेके जाना। पासपोर्ट साइज जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई है वो हो तो और भी अच्छी बात है, कुछ वो निकलवा लेना, और करंट की भी फ़ोटो ले लेना। जो वहाँ पे मांगे आप वो वहाँ पे लगवा देना, ठीक है। और जो फॉर्म फिल किया था, यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी लेके जाना, वो बहुत ज़रूरी है। और कॉपी तो सभी की करा लेना। करेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से मिलेगा आपको। कि बच्चों कह रहे थे कि हम ग्रेजुएशन का करेक्टर सर्टिफिकेट लगाएं या 12th का ही लगा दो, इसमें ग्रेजुएशन वगैरह का कोई इतना इशू है नहीं। आप मांगे आपके 12th के क्वालिफिकेशन है तो आप 12th का ही लगा देना। और कह रहे थे कि हमने उतने साल में करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया था, क्या अब नया बनवाना पड़ेगा। देखो, करेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब होता है जब आप उस समय स्कूल में पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे आपका व्यवहार कैसा था, उस टाइम पे आपकी गतिविधियाँ प्रक्रिया जो भी रही थी, उस टाइम का सर्टिफिकेट होता है। आप करंट में कैसे हैं, प्रेजेंट में कैसे हैं, वो मैटर नहीं करता। तो इसमें ये नहीं कि हाँ अब का बनवाए या पहले का बनवाए, आपको जब का भी है, जितना भी पुराना है, वो करेक्टर सर्टिफिकेट आपका लग जाता है, क्योंकि आपका व्यवहार उस समय का देखा जाता है जब आप स्कूल टाइम में थे। कोई भी स्कूल आपके करंट का व्यवहार देख के करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनवाता। जो उस टाइम पे स्कूल में व्यवहार था आपका, उससे ही आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। तो ये हो गया स्कूल का। अब बात करते हैं दो संभ्रांत व्यक्ति का। संभ्रांत व्यक्ति का करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है। वो संभ्रांत व्यक्ति का करेक्टर सर्टिफिकेट अगर आप साइबर कैफे पे जाओगे तो वो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट निकाल के दे देगा। मैं आपको दिखा दूंगी कि वो आपको किस तरह का करेक्टर सर्टिफिकेट निकाल के देगा। बस आपको वो कॉलम फिल करनी है, और जो भी आपको संभ्रांत व्यक्ति मिलेंगे, यानी कि जैसे आपका राशन, मैंने तो राशन कार्ड वाले जो कोटा होता है, जो मतलब राशन बांटते हैं, उनको संभ्रांत व्यक्ति बनाया था। और जो हमारे गांव में जो सफाई कर्मी थे, जो गवर्नमेंट जॉब पे थे, मतलब गवर्नमेंट जॉब का ही देख लेना, जो सरकार से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो उनको संभ्रांत व्यक्ति आप बना लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो 2 वो हो जाएंगे। मैंने वैसे तो 4 लोग लिए थे। एक करेक्टर सर्टिफिकेट इस तरह का निकला था कि उस पे दोनों संभ्रांत व्यक्ति आ जाए। मैं आपको दिखा दूंगी, आप टेंशन ना लो। और एक करेक्टर वो साइबर कैफे से आप निकलवा लेना, एक प्रधान से लिखवा लेना, और 2 संभ्रांत व्यक्ति या तो आप राशन बांटने वाले को ले लेना, या फिर आप किसी भी अच्छे जो मतलब जिसका खुद का स्टेटस हो। ऐसे नहीं, किसी को भी तो थोड़ा अच्छा रहता है कि उससे पूछताछ भी की जाए इन फ्यूचर, तो वो अच्छे से कॉन्फिडेंस लेवल से आपके बारे में बता सके कि आपका क्या व्यवहार रहा है, आप कैसे इंसान है। तो ये संभ्रांत व्यक्ति का चयन थोड़ा अच्छे से कर लेना। तो ये करेक्टर सर्टिफिकेट आपके हो जाएंगे 2 संभ्रांत व्यक्ति का, और एक हो जाएगा, क्या 4 हो जाएंगे वैसे करेक्टर सर्टिफिकेट। एक 12th का,
2 सम्भ्रांत व्यक्ति का और चौथा हो जाएगा आपका प्रधान का। तो प्रधान का अपना वो उसकी तो मोहर वगैरह अलग ही होती है, वो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, आप उनके पास जाना। और मैं तो कहती हूँ अभी से अपने डॉक्यूमेंट सारे कलेक्ट करके पिनअप करके रख दीजिए। तो इसके बाद आता है शपथ पत्र। अब शपथ पत्र क्या होता है? शपथ पत्र में आपके बारे में ये बताया जाता है कि आप किस तरह के हैं, आपके ऊपर कोई चालान तो नहीं है, जो समय बीत गया यानी कि पास्ट में कोई केस वगैरह तो नहीं है, आप पे कोई कार्रवाई तो नहीं चल रही है। तो ये शपथ पत्र बनता है तहसील से। अगर आप तहसील में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे वकील और स्टेनोग्राफर वगैरह बैठे रहते हैं। आप उनको बताना कि हमारा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया है, हमें शपथ पत्र बनवाना है। आपको बिल्कुल सिरदर्दी नहीं लेनी है कि कैसे बनेगा क्या बनेगा। वो लोग सिर्फ आपसे आपका अनुक्रमांक वगैरह पूछेंगे और आपकी जो डिटेल है वो पूछेंगे, वो अपने तरीके से आपको बना के शपथ पत्र दे देंगे। तो तहसील से आपके शपथ पत्र बन जाएगा, जो बनवा लेना। तो इसका भी कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत मतलब अभी जो वीडियो डाले उसमें दीदी डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, अरे डॉक्यूमेंट्स बहुत सिमिलर होते हैं, वो 1 या 2 दिन में आप कलेक्ट कर सकते हो, इतना कोई इशू है नहीं। तो अभी से करके रख दोगे तो थोड़ी आपकी टेंशन कम हो जाएगी मेडिकल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये। तो अब भी शपथ पत्र तक। अब आते हैं मेडिकल, बाकी यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और मुझे नहीं लगता मैंने कोई मिस किया है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप करेक्टर सब, वैसे जो एप्लीकेशन में जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तो आप पिन अप करके रख लेना, प्लस में करेक्टर सर्टिफिकेट और शपथ पत्र ही बढ़ता है। पैन कार्ड भी शायद मेडिकल में नहीं लगता है, पैन कार्ड आपका लगता है ट्रेनिंग टाइम में, फिर भी पैन कार्ड आप लेके जाना। तो ये होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और जिस पे केस चल रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, कार्रवाई चल रही है, तो आप जिस भी पक्ष से आपका केस चल रहा है तो उसको कन्विंस करने की कोशिश करो कि वो अपना केस वापस ले ले या समझौता कर ले। या फिर आपका दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कोर्ट में जाएं और जमानत की अपील करें, तो हो सकता है कोर्ट से आपको जमानत मिल जाए। और तीसरा ऑप्शन ये है कि थोड़ा क्या समझाएं आपको, तो आप अपना नाम निकलवा लें तो आप ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप इस मुकदमे से बच जाते हैं। अगर आप पे नॉर्मल मुकदमा है तो इतना टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बड़ा मर्डर का हो गया, रेप का हो गया, तो वो आप कोर्ट से ही करवा लीजिए, या फिर आप अपने विपक्षी पक्ष यानी कि जिन लोगों ने आप पे मुकदमा किया है तो उनको कन्वेंस कीजिए कि हमारा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया है, रिक्वेस्ट कर लेना कि आप प्लीज़ हमारा फ्यूचर बर्बाद ना करें। और जो भी उनकी शर्तें हैं या फिर उनको शायद कुछ राशि चाहिए होगी तो वो दे देना, तो जिससे आप एकदम क्लियर हो जाओगे। तो उसमें आपको कोई इशू नहीं है। और शपथ प्रमाण पत्र में यही चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं कि आप पे क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं, कितने आपने इलीगल काम कर रखे हैं। तो आपका मतलब एक तरह से ये भी करेक्टर सर्टिफिकेट ही होता है, ठीक है। मेडिकल का एडमिट कार्ड कहाँ से मिलता है, ऑनलाइन आता है या ऑफलाइन? देखिए हमारे टाइम पे तो जो मेडिकल का एडमिट कार्ड आता था वो ऑफलाइन आता था, थाने से मिलता था। थाने वाले खुद अगर वहाँ आपके जो आपका थाना लगता है यानी कि आपके गांव शहर का जो भी थाना लगता है वहाँ पे आपके मेडिकल का एडमिट कार्ड पहुँचा दिया जाता है। वो लोग आपको फ़ोन करके बुला लेते हैं या फिर पता तो चल ही जाता है, वहाँ जाके आपको आपका मेडिकल का एडमिट कार्ड मिल जाता है। तो ये हो गया एडमिट कार्ड के। लेकिन सुनने में आ रहा है कि इस बार आपके एडमिट कार्ड मेडिकल से रिलेटेड ऑनलाइन आएंगे। तो जैसे भी है एडमिट कार्ड तो आपको मिल ही जाएगा। एडमिट कार्ड के लिए कौन ही टेंशन लेता है, जब आप फाइनल मेरिट में हो तो एडमिट कार्ड तो आपका आएगा ही। तो बस यही होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। तो अपना मेडिकल की कोई इतनी टेंशन लीजिए मत। अगर आपका और भी कोई डाउट हो गया है होगा जो मैं क्लियर नहीं कर पाई हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं आपका वहीं पे रिप्लाई कर दूँगी, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर दें, नो मेंशन। तो चलिए मिलते हैं आपसे आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो बाय बाय।